चलो हम लोग पढ़ेंगे परिवहन, ठीक है। कल हम लोग का पाचन, हाँ हाँ वाहन, वाहन जो लिखा हुआ है वही वाहन, वाहन परिवहन एक ही है, परिसंचरण भी बोल सकते हैं इसको। श्वसन भी पढ़ेंगे, जैसे उसमें पहले दिया हुआ बुक में, परिवहन बाद में दिया हुआ है। नहीं सर, जिसमें पहले श्वसन दिया हुआ है, वही बोल रहे हैं कि श्वसन पहले दिया हुआ है, परिवहन बाद में दिया हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दोनों अलग अलग टॉपिक है। तो पहले हम लोग भोजन को पहुंचाएंगे कोशिका में, उसके बाद श्वसन करवा करके और ऊर्जा निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिवहन। अब देखो इधर ध्यान दो, परिवहन में कौन कौन भाग लेगा। जैसे भोजन पचा हुआ था, कल हम लोग लास्ट स्टेज में क्या आए थे कि प्रोटीन चेंज हो गया किस में, अमीनो अम्ल, उसी में ना, प्रोटीन अमीनो अम्ल में चेंज हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट किस में, बोलो, ग्लूकोज में। और वसा चेंज हुआ है ग्लिसरॉल में, ठीक है। छोटी आंत के इलियम द्वारा ये सब का अवशोषण करने के बाद, ठीक है, अवशोषण करने के बाद अब ये पाचन तंत्र का जो सिस्टम था आहार नाल का पूरा, उसका काम क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। पूरा पाचन तंत्र का ड्यूटी अब ख़त्म हो गया। अब आता है परिवहन का। अब परिवहन में काम कौन करेगा, हृदय करेगा, ठीक है। इसके साथ में दो को और रहता है बच्चा लोग, धमनी और शिरा, धमनी और शिरा। देखो मेन ये तीन को लोग काम करेंगे, ठीक है। ये मेन आदमी है और इसका दो एक असिस्टेंट है, धमनी और शिरा। अब इलियम द्वारा भोजन का पाचन हो गया, वहाँ से हृदय जो क्या करेगा, ब्लड द्वारा पूरे शरीर में क्या करेगा, भोजन को पहुँचाएगा। और देखो पहुँचाएगा सो अब मेन काम है यहाँ हृदय का, ठीक है। और देखो हृदय जो है हम लोग के शरीर में 24 घंटा सालों भर, जब से जिंदा हुए हैं और जब तक मरेंगे, और मरने के आधा एक घंटा बाद भी हृदय चलते रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि हृदय का ट्रांसपेरेंट, मतलब कि ट्रांसप्लांट हो सकता है। हृदय अगर 2 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो हार्ट अटैक से आदमी मर जाता है। हार्ट अटैक कैसे होता है, हृदय प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो हृदय 24 घंटा बिना सेकंड, एक भी सेकंड रुके हुए, हाँ, दूसरा शरीर में लगा सकते हैं। अरे ये सब पॉसिबल इसीलिए होता है क्योंकि आदमी मरने के बाद भी हृदय कुछ देर तक काम करता है, इसीलिए इसको एक शरीर से निकाल कर दूसरा शरीर में हम लगा सकते हैं। तो हृदय मेन काम करेगा, ठीक है। हृदय का काम है वापस सारा ब्लड को अपने अंदर लेना और उसको फिर वही ब्लड को सारा शरीर में पंप करना, समझ गए। इसका कोई स्ट्रक्चर बनाने आता है किसी को, हृदय का? हाँ, शॉर्टकट में कुछ बना के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मछली के बारे में देख लेते हैं। मछली, उभयचर और मानव। देखो छापेंगे, देखो मछली के अंदर, सबके अंदर हृदय है, क्योंकि अगर खून पंप करना है, ब्लड को शरीर से एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो हृदय की जरूरत पड़ेगा। और देखो मछली, इसके बारे में इसलिए बता रहे तो शायद हो सकता है किताब में दिया हो और जानना भी जरूरी है, ठीक है। मछली जो रहता है उसके अंदर जो हृदय रहता है ना, उसके अंदर 2 को कमरा रहता है, ठीक है। ये उभयचर जो रहता है इसके अंदर 3 को कमरा रहता है, और जो मानव रहता है उसके अंदर 4 को रहता है। हाँ, हृदय के अंदर, हृदय के अंदर हम लोग का जो हृदय है उसमें कितना कमरा है, टोटल 4 है। उभयचर समझते हैं, देखो मछली का जो हृदय रहता है उसमें 2 को कमरा रहता है, ठीक है। उभयचर, उभयचर यानी कि वैसा जीव जो जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, जैसे मेढक, सांप, ठीक है, वो सब जीव क्या है, उभयचर है। उसके हृदय के अंदर 3 को कमरा होता है, और जो हम लोग मानव है उसके अंदर 4 को कमरा होता है। शॉर्टकट में काम यहाँ पे ये होता है, ये पहला कमरा, दूसरा, यहाँ पे काम के देखो कैसे होता है। पूरा शरीर से ब्लड जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा शरीर से ब्लड पहला कमरा में जाएगा,
पहला कमरा से फिर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब फिर यहाँ से जाएगा यहाँ पे कौन है? फेफड़ा, लंग्स है। पहला से इसमें आएगा, फिर यहाँ से जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर ब्लड आएगा इसमें, ठीक। और फिर यहाँ से ब्लड आएगा इसमें, और फिर यहाँ से ब्लड निकल करके जाएगा बाकी पूरे शरीर में। यहाँ से अशुद्ध खून आया इसमें, साफ यहाँ पे नहीं होता है, अशुद्ध खून यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फेफड़ा गया। फेफड़ा में इसलिए जाता है खून क्योंकि यहाँ पे ब्लड को जो है ऑक्सीजन लेना रहता है। ऑक्सीजन यहाँ से पहले खड़ा रहता है, ये जाएगा ऑक्सीजन को लेगा और फिर इसमें आएगा, ये इससे फिर इसमें आएगा, और इसका काम रहता है कि पूरा शरीर में पंप करना। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर क्या, अगर खून अगर साफ़ करने का बात किया जाए तो किडनी करेगा। ध्यान दो, खून अगर साफ़ करना हो, गंदगी के बारे में बोल रहे हैं, तो कौन करेगा? किडनी करेगा। और फेफड़ा इसलिए ब्लड जाता है क्योंकि फेफड़ा से हम लोगों को ऑक्सीजन लाना होता है, समझ गए ना। जैसे ये जो ऑक्सीजन गया है पूरा शरीर से, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गया है, ठीक है। जो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ना पड़ता है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाते हैं यहाँ पे। ये बड़का लोग बोलते हैं अलिंद, इसको ऊपर वाला क्या बोलते हैं? अलिंद। तो ये बायां साइड है, नहीं दायां साइड है, तो ये हो गया दायां अलिंद और ये हो गया बायां अलिंद। और नीचे वाला को बोलते हैं निलय, नी फॉर निलय, नी फॉर नीचे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गया निलय यानी कि बायां वाला, और ये हो गया निलय दायां वाला। और देखो दायां बायां में कन्फ्यूज मत होना, अभी हृदय ऐसे खड़ा है, ठीक है, इसीलिए इधर दायां इधर बायां है। तो अशुद्ध वाला ब्लड जो रहता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा रहना कि जो आने वाला जो काम रहता है ना, वो हमेशा अलिंद में आएगा। ब्लड का जो आना है वो कहाँ पे आएगा? अलिंद में आएगा। और अगर जाने का बात रहेगा तो निलय से जाएगा। ये चीज़ याद रखने, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अलिंद, अरे अलिंद नाम है, इसका नाम दिया गया है। जहाँ पे ब्लड आता है वो क्या है? अलिंद। जहाँ से ब्लड निकलेगा वो नीला है, चाहे इधर वाला नीला रहे या फिर इधर वाला रहेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जितना ब्लड है सब कहाँ पे आएगा? दायां अलिंद में आएगा, ठीक है। दायां अलिंद से फिर ये नीचे गिरेगा नीले में। अब ये फिर नीले पंप करेगा, ठीक है। यहाँ से पंप करेगा तो कहाँ भेजेगा इसको? फेफड़ा में। फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा से होते हुए ये फिर से अलिंद में आएगा, बायां अलिंद में। बायां अलिंद से फिर ये नीचे करेगा बायां नीले में। और फिर ये बायां नीले का काम रहता है कि इसको पंप करना पूरे शरीर में। अब एक चीज़ बताओ कि अगर कोई कहीं से आ रहा है, अगर कोई कहीं से आ रहा है, कोई क्या ब्लड कहीं मान लो, अगर ब्लड आ रहा है, ये अलिंद क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है ना। तो रिसीव करने में ज़्यादा परेशानी है या फिर उसको भेजने में, पंप करने में? पंप करने में ज़्यादा बल लगेगा, क्योंकि आ रहा है वो तो आसानी से आ जाएगा ना। लेकिन जब पंप करने के बारे आएगा तो उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए निलय का जो भाग रहता है वो थोड़ा क्या रहता है, इसका दीवार थोड़ा मोटा रहता है। क्या रहता है? मोटा इसलिए क्योंकि जब ये ब्लड पंप करेगा तब हो सकता है कि अगर इसका दीवार कमज़ोर रहे तो ये क्या हो, फट सकता है। तो ये जो निलय का जो काम रहता है, जिसका काम क्या रहता है पंप करना, उसका दीवार क्या रहेगा? मोटा रहेगा। और ये अलिंद का दीवार क्या रहेगा? पतला रहेगा। तो कभी ध्यान दिया होगा कि ये जो हृदय जो रहता है कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, कुछ इसी टाइप का रहता है, ठीक है। यही तो है रे हम लोगों का दिल। चित्र से बना दे तो अच्छा लगता। कुछ इसी तरह से रहता है। इसी तरह से प्रॉपर बनाएंगे जब प्रॉपर बताएंगे, ठीक है। हम सिर्फ थोड़ा ऊपर वाला बता रहे हैं कि होता क्या है। देखो ये जो दिख रहा है, ये वाला भाग, ये पूरा मांस है। नीचे वाला भाग जो दिख रहा है इतना यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा क्या है? पूरा मांस है, इसलिए ये मोटा है। मोटा क्या है? नीचे क्या है? नीले है ना, नीचे में क्या है? नीला। इसके लिए इसका द्वार मोटा है, क्योंकि जब यहाँ से पंप करेगा तो इसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और अगर पतला रहेगा तो हो सकता है ये दीवार फट सकता है, ठीक है।
इसीलिए नीचे वाला दीवार क्या है, मोटा रहता है नीले का, और ऊपर में क्या रहता है जाकर के फिर क्या, ये दोनों जाकर के यहाँ पे सट गया, फिर पतला हो गया। इसीलिए कभी पड़ेगा सिरा और धमनी, ठीक है। धमनी यानी कि यहाँ पे जो ब्लड निकलता है वो महाधमनी से निकलता है। तो धमनी का दीवार जो रहता है वो क्या रहता है, मोटा रहेगा, और सिरा का जो दीवार रहता है वो पतला रहेगा, क्योंकि सिरा का काम रहता है खाली ब्लड को लाना, और धमनी का काम रहता है ब्लड को पहुंचाना पूरे शरीर में। अरे छड़ी नहीं लाया है ना, वहाँ डंडा है, लगा निकाल दो रे यहाँ पे। कह रहे नितेश गलती करके दिखाओ अभी, कैमरा घुमा के तुमको मारेंगे हम। देखो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, महाधमनी, महासिरा, निलय, अलिंद, ठीक है। सब क्या क्या, हाँ बायां अलिंद, दायां अलिंद क्या होता है, सब पता चलेगा लोग, ठीक है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देते हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि पता नहीं चलता है कि अलिंद में आएगा कि नीले में आएगा, पंप कौन करेगा, ठीक है। महाधमनी से आएगा कि महासिरा से आएगा कि फुफ्फुस सिरा से आएगा, ठीक है। एक लाइन में याद रखना है कि महाधमनी जो रहेगा वो पंप करेगा, महाधमनी खून को पंप करेगा। पंप करने का मतलब हृदय से पूरा शरीर में भेजेगा। अरे पहले हम सुनो किसका काम क्या है, नीलय अलिंद तो बाद की बात है। महाधमनी जो रहेगा वो खून को हृदय से पूरा शरीर में पहुंचाएगा। महासिरा जो रहेगा पूरे शरीर से खून को हृदय में लाएगा, ठीक है। महासिरा जो रहेगा पूरे शरीर से अशुद्ध खून को हृदय में लाएगा, और महाधमनी रहेगा वो पूरा हृदय से पूरा शरीर में खून को पहुंचाएगा। अभी तो बोल रहे हैं महासिरा, ध्यान कहाँ रखता है रे, याद रखना है, ठीक है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है, उभयचर के हृदय में 3 गो, और मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होता है। क्या एक तो बड़ा हो गया, अब देखो जैसे में 3 गो है, ठीक है, इसमें 3 है ना, इसमें 2 को क्या रहेगा, अलिंद रहेगा, और ये गो नीले रहेगा। एक्चुअल में ये नीचे रहेगा और ये सब ऊपर रहेगा, यानी ऐसे रहेगा। 2 गो अलिंद और 1 गो नीलय। आज रखना अलिंद से जिसमें आएगा, नीलय से नीचे वाला, हम इसी तरह आज रखना है। नीलय कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा। अलिंद मतलब जिस क्या, अरे अभी हम बोले कि ऊपर में अलिंद रहेगा और नीचे वाला नीलय है। हम इसी तरह रहे कि नीलय से क्या होता है, नीचे। अलिंद से अगर नीलय नीचे हुआ तो अलिंद ऊपर रहेगा। अलिंद से याद रखते हैं कि अलिंद में आएगा तो जाएगा किससे, नीलय से। हम इसी तरह याद रखते हैं, तुम लोग किस तरह याद रखेंगे पता नहीं।